हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज जो है विकास की अवस्थाएं के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। विकास की अवस्थाएं स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज का मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। स्टार्ट करते हैं विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। विकास की 4 अवस्थाएं होता है। फर्स्ट है गर्भावस्था। गर्भावस्था प्रेगनेंसी। सेकंड है शैशवावस्था इन्फेंसी। थर्ड है बाल्यावस्था चाइल्डहुड। और फोर्थ है किशोरावस्था एडोलसेंस। ठीक है, एक एक करके सारे अवस्थाओं को हम लोग जानेंगे। फर्स्ट है गर्भावस्था में विकास। गर्भावस्था में विकास जो है, गर्भ धारण के समय बीज शुक्राणु जिसको बोलते हैं, माता के गर्भ में अंडाणु में प्रवेश करते हुए युक्ता नामक आकृति बनाता है तथा युक्ता की दीवार से योग नामक तरल पदार्थ उत्सर्जित होता है, जिससे बीज को पोषण की प्राप्ति होती है और लगभग 15 दिन यानी 2 सप्ताह इस अवस्था में रहता है। इसकी शुरुआत जाइगोट नामक एक कोशिका से होती है, परंतु 15 दिन होते होते यह 32 कोशिकाओं में बदल जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? बीजावस्था कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बीज जो है शुक्राणु, ये जो है माता के गर्भ में अंडाणु में जा प्रवेश करता है और उसके बाद इस तरह के जो युक्ता नामक आकृति, ये यहाँ पे गोला दिख रहा है, ये आकृति बनाता है और इसको क्या बोलते हैं? युक्ता बोलते हैं। और ये जो अंडाणु का दीवार है, ये गोल, ये अंडाणु का जो दीवार है, इससे जो यहाँ पे देख रहे हैं क्या स्रावित हो रहा है? योग स्रावित होता है। इसके दीवार से जो है योग स्रावित होता है और बीज को क्या करता है? ये जो रेड कलर का है ये बीज है, तो बीज को ये पोषण प्रदान करता है। कौन? योग के। योग जो है बीज को पोषण प्रदान करता है और ये जो एक कोशिका से जो है मिलके बनता है, ये जिसको क्या बोलते हैं? ये कोशिका जाइगोट बोलते हैं इसको। एक कोशिका से मिलके बनता है और एक कोशिका जो है ये सुई की नोक की आकृति के जैसा होता है। एक सुई की नोक की आकृति के जैसा जाइगोट होता है और इसी से जो है ना गर्भावस्था का प्रारंभ होता है। और फिर लगभग 15 दिन होते होते इसमें जो है ना 32 कोशिका जो है ना एक कोशिका से 32 कोशिका में बदल जाता है और इसी अवस्था को क्या कहते हैं? बीजावस्था कहते हैं। और बीजावस्था है गर्भ धारण से लगभग 15 दिन का समय तक होता है। कितना दिन तक? गर्भ धारण से लगभग 15 दिन बीजावस्था। ठीक है। 16वें दिन जो है अंडा फूट जाता है और भ्रूण जो है बाहर निकल जाता है। योग नामक तरल पदार्थ अंडे की दीवार से स्रावित होता है तथा यह बीज के लिए पोषण का कार्य करता है। पीछे हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे नोट है, गर्भधारण में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सहयोग करता है। गर्भधारण के लिए कौन सा हार्मोन सहयोग करता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सहयोग करता है। याद रखना है इसको। सीटेट या कोई अदर टेट एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि गर्भधारण में जो है कौन सा हार्मोन जो है ना सहयोग करता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सहयोग करता है। 16वें दिन जो है बीजावस्था से भ्रूण अवस्था में बदल जाता है। तो भ्रूणावस्था के प्रारंभ में कितना? 32 कोशिकाएं हो जाती है। बीजावस्था के समापन के बाद लगभग 45 दिन या गर्भधारण के 2 माह तक की अवस्था में रहता है। गर्भाधारण से 15 दिन कौन सा अवस्था रहता है? बीजावस्था रहता है। ठीक है। और 16 दिन से यानी कि गर्भधारण से 45 दिन बीजावस्था के बाद से 45 दिन या गर्भधारण के बाद जो है 2 माह तक इस अवस्था में रहता है। किसमें? भ्रूणावस्था में।
भ्रूण अवस्था जो है, भ्रूण अवस्था के समय यह 3 परतों से निर्मित संरचना होती है। भ्रूण अवस्था जो है 3 परतों से बना होता है, जिसमें सबसे ऊपर की परत जो है एक्टोडर्म होता है। क्या होता है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म होता है सबसे बाहरी परत जो होता है, उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, जिसके द्वारा शिशु के त्वचा व बालों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म से किसका निर्माण होता है? शिशु का त्वचा व बालों का निर्माण होता है। फिर सेकंड है मिसोडर्म। ये जो है ना मध्य परत जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मिसोडर्म बोलते हैं। मिसोडर्म के द्वारा ही आंतरिक आंतरिक अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क एवं लीवर का खोल यानी सुरक्षा कवच बनाता है। मिसोडर्म से क्या बनता है? तो हृदय, मस्तिष्क एवं लीवर का जो है खोल या फिर सुरक्षा कवच, जो बाहरी आवरण होता है ताकि उसको सुरक्षित रखे, उसका निर्माण होता है। और थर्ड परत है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म जो होता है सबसे अंदर की परत होता है। एक्टोडर्म सबसे बाहरी परत हो गया, और मिसोडर्म मध्य परत, और एंडोडर्म जो होता है सबसे आंतरिक मतलब सबसे अंदर की परत होता है, और जिससे मस्तिष्क व हृदय का निर्माण होता है। एंडोडर्म से किसका निर्माण होता है? मस्तिष्क व हृदय का निर्माण होता है। भ्रूण की परतें और संबंधित अंग, इसको याद रखना है कि एक्टोडर्म से किसका निर्माण होता है? तो त्वचा और बाल का निर्माण होता है। एक्टोडर्म से त्वचा और बाल का निर्माण होता है, और ये सबसे बाह्य परत होता है यानी बाहरी परत होता है। सेकंड है मिसोडर्म। तो मिसोडर्म से जो है ना मांसपेशिया का निर्माण होता है, और फिर ये कौन सा परत है? मध्य परत है। मिसोडर्म के द्वारा ही आंतरिक अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क एवं लीवर का खोल सुरक्षा कवच भी बनाता है। यानी कि ये हृदय, मस्तिष्क और लीवर नहीं बनाता है, इसका जो है ना खोल यानी सुरक्षा कवच, बाहर जो मस्तिष्क या लीवर के जो बाहर का आवरण होता है ना, उसका निर्माण होता है। थर्ड है एंडोडर्म। ये क्या है? आंतरिक परत है एंडोडर्म, और इससे किसका निर्माण होता है? तो मस्तिष्क, हृदय और लीवर का निर्माण होता है। एंडोडर्म से मस्तिष्क, हृदय और लीवर का निर्माण होता है। भ्रूणावस्था के उत्तरकाल में विभिन्न अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है, जिसमें क्रमशः मस्तिष्क, हृदय, लीवर व अन्य अंग बनने लगते हैं। ठीक है। लगभग 6 माह के गर्भकाल तक बालक पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तथा बाह्य वातावरण से प्रभावित होने लगता है। कितना? 6 माह के गर्भकाल तक बालक पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तथा बाह्य वातावरण से प्रभावित होने लगता है। यानी कि 6 माह तक जो है ना बालक का पूरा शरीर का जो भी अंग है, आँख, कान, नाक, ये सब सारा चीज़ जो है ये बनना स्टार्ट कर देता है, मतलब बन जाता है। एक बालक लगभग 9 माह यानी 280 दिन के गर्भकाल के बाद जन्म लेता है। गर्भा मतलब गर्भ में कितना दिन रहता है? 9 माह या 280 दिन। उसके बाद जो है ना क्या करता है? बच्चा जन्म लेता है। ये जो है गर्भ धारण का यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हैं। तो 16वें दिन क्या होता है कि अंडा फूट जाता है, और 32 कोशिका वाली भ्रूणावस्था अंडे से क्या होता है? बाहर निकल आता है, माता के गर्भ से जो है ना बाहर निकल आता है। और ये जो है गर्भ के दीवार के साथ है, ये जो प्लेसेंटा है, ये गर्भ का दीवार है, जो वाला जो दिख रहा है गर्भ के दीवार है। और ये जो प्लेसेंटा है ये क्या करता है? गर्भ से जो है ना क्या करता है? चिपक जाता है, गर्भ के दीवार से जो है चिपक जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, नाल और अपरा। और यही क्या करता है? पोषण की प्राप्ति करता है, बच्चा के जो है पोषण की प्राप्ति देता है। ये जो चिपककर जो है बहुत तेजी से भ्रमण करता है। और भ्रूणावस्था के समय पोषण की प्राप्ति कहाँ से होता है? तो प्लेसेंटा, नाल या अपरा के सहयोग से होता है। भ्रूण लगभग 2 माह के अंत तक रहता है तथा यह प्रतिदिन विकसित होता जाता है।
और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, इसको जनन नाल बोलते हैं इसको। और ये जो है भ्रूण या शिशु है, ये जो यहाँ ये आकृति जो दिख रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है जन्म से पूर्व सहयोग करता है। जन्म से पूर्व कौन सा हार्मोन सहयोग करता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। और प्लेसेंटा के टूटे भाग से कौन सा हार्मोन का स्रावित होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है प्लेसेंटा के टूटे भाग से। रिलैक्सिन हार्मोन जनन नाल को बड़ा करने में सहयोग करता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है जनन नाल को बड़ा करने में सहयोग करता है। कुछ पॉइंट जो है ना हम लोग और देख लेते हैं कि गर्भ में 5 माह के समय शिशु में दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। दांतों का निर्माण जो है कब से शुरू हो जाता है, तो गर्भ काल में ही 5वें महीना में जो है शिशु का दांत का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है। बालक शिशु की अपेक्षा बालिका शिशु का गर्भकाल अधिक लंबा होता है। बालक शिशु जो होता है उससे जो है ना ज़्यादा दिन तक गर्भकाल में कौन, बालिका शिशु का जो है रहता है। अधिकतम गर्भकाल 330 दिन होता है, यानी कि बच्चा जो है 300 कभी कभी 330 दिन के बाद भी जन्म ले लेता है, और न्यूनतम जो है 180 दिन हो सकता है, यानी 180 दिन के बाद भी जो है बच्चा जन्म ले लेता है कभी कभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।